मतलब आप तो वो 36 बिरादरी में विश्वास रखने वाली विरासत से आते हैं, चौधरी चरण सिंह की विरासत से। पर यहाँ तो ये खुल्लम खुल्ला क्या जातीय खेल हो गया है, और ब्राह्मण बनाम राजपूत ये सीधे सीधे हो रहा है। दो उप मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर। संदीप भाई, किसी भी बात को देखने का और सुनने का और सोचने का तरीका है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि बड़े घर के दो लोग आपस में कुछ नाराजगी है तो उनके दो छोटे भाई उस चीज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और औरों को शूट करता है, एजेंडे में शूट करता है कि विरोध दिखा दो। ऐसे क्यों सोच रहे हैं? अच्छा, विरोध नहीं है, सोचना चाहिए कि ये एक भावावेश में अगर कोई बात हुई है और पिछला इतिहास रहा है उनका, मेरा भी एक पर्सनल व्यक्तिगत स्तर पर एक लंबा कन्वर्सेशन रहा है। मुक्तेश्वर आनंद जी के साथ गुस्सा जल्दी आ जाता है। ऐसी स्थिति में अगर उनका जो परिस्थितियां थी उसमें जो भी हुआ, वो शंकराचार्य, वो सुप्रीम कोर्ट, उस पर नहीं जाते हम। इसी पे जाते हैं कि वाद विवाद हुआ और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है, तो उसको उसी एंगल से क्यों देख रहे हैं? इस एंगल से क्यों नहीं देखते कि राहुल गांधी को हिंदू नहीं है डिक्लेयर कर दिया था, वहाँ पैचअप हो गया? ऐसे क्यों नहीं देखते समाजवादी पार्टी की सरकार में लठ बजा दिया था और उन्होंने खुद कहा था एक नेशनल टेलीविजन पे कि मुझे तोड़ दिया गया, मतलब शरीर को इतना तोड़ा, वहाँ पैचअप हो गया। तो अब अगर ये पैचअप हो जाएगा, अच्छा, ये पैचअप की तरफ जा रहे हैं, हो जाएंगी, या ये राजपूत बनाम ब्राह्मण सीधा सीधा हो रहा है जी? राजपूत बनाम ब्राह्मण सीधा सीधा हो रहा है क्या? ब्रजेश पाठक को आशीर्वाद मिल रहा है मुख्यमंत्री बन जाओ, वो कह रहे हैं ये शिखा तो हिंदू परंपरा की प्रतिबिंब होती है, जिसने खींची कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो नहीं हुई ना, 30 दिन हो गए। देखिए, किसी भी चीज को देखने का अंदाज है। आप ऐसा देखते हैं और मैं ऐसा देखता हूं कि आगे पैचअप होकर के ठीक हो जाएगा, सारा आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं, आलोक शर्मा मलूक नागर कह रहे हैं तिल का ताड़ क्यों मना रहे हो? वो राहुल गांधी को भी सब जगह बैन, एंट्री बैन कर दो, राम मंदिर में घुसने मत दो, किसी मंदिर में घुसने मत दो, वगैरह वगैरह। आजकल आप अभिमुक्तेश्वर आनंद के भी समर्थन में पाए जाते हैं। लठ भी बजाए, तोड़ दिया, जो बोल रहे हैं 2015 में समाजवादी पार्टी ने। तो हो जाएगा पैचअप, या आप इसमें संभावनाएं तलाश रहे हैं, राजनीतिक संभावनाएं? देखिए, मैं इसको संदीप भाई दो एंगल से देखता हूं। एक तो पूरी तरह से सिद्ध हो गया है पूरे घटनाक्रम से कि जब से कुंभ हुआ है, कुंभ से लेकर माघ मेले तक, ये पूरी तरह से दो चीजें सिद्ध हो गई। पहली चीज ये हुई है कि सरकार को सनातन से कोई लेना देना नहीं। आप कुछ भी करें, आप भगदड़ हो जाए, शाही स्नान अखाड़ों का हो ना हो, आप लिस्ट जारी करें मृतकों की ना करें, आपको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। आप गोहत्या पर बैन लगाने वाले के ऊपर झूठे केस लगाएं, सच्चे केस लगाएं, आप कुछ भी करें, गुरु शिष्य परंपरा को समाप्त कर दें। चाहे आप ही के ट्वीट में गोरखपुर जब आपके यहाँ पर गए थे शंकराचार्य महोदय, तब उस समय पर पूज्य शंकराचार्य जी के नाम के सामने क्या क्या आपने लिखा था, आप सब भूल गए। तो आज धनातनियों की सरकार है और अब तो खुद ही कह रहे हैं कि पापी सरकार है ये। हम कहीं पर मौका नहीं ढूंढ रहे हैं, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने अगर हमें रोकने से मना किया, हमारे खिलाफ भी अगर कोई शब्दावली इस्तेमाल की, हम उसको भी प्रसाद के रूप में ही हम लेते चले गए। लेकिन दूसरा जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये है कि ये सरकार पूरी तरह से घोर ब्राह्मण विरोधी है, ऐसा पूरी तरह से नजर आ रहा है। आप पुराने वोट बैंक पर निगाहें गाड़ रहे हैं। शंकराचार्य 80 के दशक तक ये वोट बैंक आपका हुआ करता था, वहीं संभावनाएं तलाश रहे हैं। 2% पर टिक गए हैं आप। वोट समझता हूँ, वोट शेयर आपका 2% ही है ना, अगर मुझे सही याद है तो। बटुकों की चोटी खींचना हमारे शासन में नहीं हुआ। पालकी तक शंकराचार्य जी की फेंक दी गई, वो हमारे समय पे नहीं हुआ। अगर एमएलए, बीजेपी के ब्राह्मण एमएलए बैठक करते हैं, उनको हिदायत दी जाती है, नोटिस दिया जाता है। और अभी नई नई घटनाक्रम हुआ है। दो चीजें, यूजीसी का बिल आपने देखा होगा किस तरह से क्या हुआ है। उसके बाद सीएम का एलओपी, जो स्वयं ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी को बुढ़िया शब्द कह के उस सदन के अंदर जिस तरह से अपमानित किया गया है, एक ब्राह्मण
वृद्ध महिला को। मैं समझता हूं कि ब्राह्मण इस चीज को बीजेपी की चुनावी रणनीति अपनाने लगे हैं। बीजेपी जिस तरह से सम्मान अपमान अब वही पैंतरे आप भी अपनाने लगे हैं आलोक शर्मा। देखिए, मैं बिल्कुल पैंतरों की बात नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट्स हैं मैं केवल फैक्ट्स को रख रहा हूं। हाँ। आप केवल ये बताइए 80 से 90% ब्राह्मणों ने इनको वोट दिया, आपने भी अपने रिसर्च में बताया और हम धरातल पर भी महसूस करते थे। लेकिन आज जब आप धरातल पर जाएंगे तो ब्राह्मणों की भी आंख खुली हुई है। इस टाइम मैंने पूरा पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि बीजेपी अभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, और ये हो सकता है कि ब्रजेश पाठक से कुछ स्टेटमेंट दिलवाए गए हों ब्राह्मणों को खुश करने के लिए। मतलब इनकी थोड़ी चाल कंफ्यूजन फैलाने के लिए कि अरे छोटा मोटा विवाद है। देखिए, 2 उप मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं। अरुण राजभर, इसी तरह से ये जो नुकसान आपको दिख रहा है अंदर खाने, तो आप लोग मानते ही हैं कि नुकसान होगा, इसकी भरपाई की कोशिश की जा रही है कि 1-2 बयान ब्रजेश पाठक से दिलवा दो, कुछ भगवान कहलवा दो केशव प्रसाद मौर्य से, पर योगी आदित्यनाथ मान नहीं रहे अभी। सम्मान रहेगा। जो लोग इस पे राजनीति करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, ये बयानबाजी वोट के लिए हो रही है, चाहे वो विपक्ष के लोग कर रहे हो चाहे और लोग कर रहे हो, ये सिर्फ मतलब सत्ता पक्ष के लोग भी कर रहे हो। ब्रजेश पाठक के बयान को कैसे देखते हैं आप? वो कह रहे हैं बटुकों की शिखा खींचने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने शिखा खींची उन्होंने पाप किया। राजनीति कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं ब्रजेश पाठक? अगर पाप की बात देखेंगे तो 2022 चुनाव से पहले सुल्तानपुर रोड पर फरसा लगाने के लिए, परशुराम जयंती मनाने के लिए लोग गए थे और फरसा गिर गया था। 2022 के बाद परशुराम की याद भी नहीं आए, तब तो उनके सम्मान की चिंता नहीं आई। 2024 आ गया, उसमें भी परशुराम जी की चिंता नहीं आई। इस देश में ब्राह्मणों के नीचे सर्वोच्च स्थान देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस पे विवाद फैलाना चाहते हैं वो इस पे राजनीति करके नहीं, आप ब्रजेश पाठक के सवाल पर अभी कन्नी काट रहे हैं, आप दूसरी चीजें गिनवाने लगे। यहाँ पाप हुआ है कि नहीं हुआ है, और शंकराचार्य भगवान है या नहीं जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, या वो कोई भी आदमी शंकराचार्य लिख ही नहीं सकता। ये संसद के पटल, विधानसभा के पटल पर योगी आदित्यनाथ बोले, किसकी बात सही माने? मुख्यमंत्री जी जिस वो क्या है, जो पीठाधीश्वर बने हुए हैं हमारे उन पीठ के जो मुख्य लोग हैं वही तो बता पाएंगे कि ये शंकराचार्य है कि नहीं है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री गलत बयान दे रहे हैं कि कोई भी शंकराचार्य कैसे लिख लेगा? वो सवाल जो उठा रहे हैं गलत उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये चीजों नहीं है। देखिए, इतने बड़े आयोजन कुंभ के हुए, कुंभ के इतने लोग गए, क्या करोड़ों लोगों की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था दिया था, नहीं, मैं ये सवाल थोड़ा पूछ रहा हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।